दूसरा सिद्धांत जो भगवान राम ने रामचरितमानस में, ऐसे ये दोनों दोहे जो हैं उसमें अयोध्या कांड में है। पहला दोहा जो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो पहला दोहा है, वो 45 नंबर पे है, और जो इससे पहले जो मैंने बोल दिया वो 63 नंबर दोहा है, ये अयोध्या कांड का है। दूसरे दोहे में वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। चारि पदारथ करतल ताके, चारि पदारथ करतल ताके, गुरुपित मात प्राण सम जाके जाके। चार प्रकार के पदार्थ, कौन से? अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसी की तो तलाश है। जिंदगी का है कि बने अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो कह रहे हैं कि चार पदार्थ करतल, ये हाथ के मुट्ठी के अंदर बंधे हुए हैं, मुट्ठी में फंस हैं, इनको कोई निकाल नहीं सकता। तो चार पदार्थ करतल ताके, गुरुपित मातु प्राण सम जाके, जिसके हृदय में माता पिता गुरु जो है प्राण के समान है, उनके लिए चारों पदार्थ संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनके हथेली में रखा हुआ। अरे इतनी बात भगवान राम ने कह दिया। और यहाँ के जो पित मात चरण अनुरागी, ये भी भगवान ने कह दिया। जो माता पिता के चरणों का अनुरागी होता है संसार में, उसी की जीत होती है। तो इतनी बड़ी बातें हमारे रामायण में लिखी हुई हैं, इतनी बड़ी बातें सिद्धांतता कही गई हैं। उन सभी सिद्धांतों का एक मूलभूत तत्व सिर्फ इतना ही कहना है, सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि फादर्स डे एक दिन का नहीं है, फादर्स डे पूरे वर्ष 365 दिन का है। मदर्स डे एक दिन का नहीं, 365 दिन का है। और 365 दिन का भी नहीं है, आपके मरते दम तक का है। जब तक जीवित रहें, जब तक आपको हाथ पैर चलता रहे, और आपके माता पिता जब तक जीवित रहें, अजी साहब उनके चरणों में सिर झुकाकर जाना आपके लिए परम कर्तव्य होना चाहिए। अन्यथा अन्यथा तो प्रायश्चित की सेवा केवल कैलेंडर में टंगे हुए होंगे, उनमें नाम लिखा होगा ये जन्म है, ये मृत्यु की तिथि है, मिले तो नमस्कार, नहीं तो वो भी है, ख़त्म हो जाएगा। तो माता पिता जो है, पिता जो है वो जनक है, जन्म देने वाला, और जनक बन करके पछताता। हमने अपने बहुत सारे गीत में लिखे हैं कि पिता की सबसे बड़ी दुर्गति है इस जीवन में, सबसे बड़ी दुर्गति। पूरे पूरे किसी भी घर घराने में चले जाइए आप, सबकी पूजा होती है, लेकिन पिता की पूजा, वो दिन भर तो काम करता रहता है, दिन भर उसकी पीठ पेट एक हो जाता है। उसके बाद शाम को आता है, कोई पूछे कोई ना पूछे, कुशल पूछे ना पूछे। घर में अगर जाता है थोड़ा बहुत कुछ अंदरूनी तनातनी है तो ये भी है कि उससे भी गया, खाना मन से निकाल खा लो, नहीं तो वो भी नहीं खाओ। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि लड़के बच्चों को बैठ के फिक्र करता रहता है, जहाँ कमाने जाता है वहाँ पर अगर चार बात सुन लिया तो भी वो, अगर उसके मन में मलाल आ गया, मन में इमोशनल वे में हो गया, तो आंसू बहते हैं, उसको छिपा लेता है। और अगर बॉस कहता क्या बात भाई, काम हम ठीक से नहीं हो रहा, मैं आपको सस्पेंड कर तो निकाल दूंगा, तो कहता है साहब निकालेगा नहीं, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। वहाँ पर ये कह कर क्या था, और यहाँ पर घर में आकर के बच्चों से कहता हम सब ठीक है, सब कुछ कहता है, अपने लिए चिंता नहीं करता, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुछ धन धान के लिए, उन कपड़े लत्ते के लिए, तीज त्यौहार के लिए, लेन देन के लिए, सब कुछ करने के बाद आखिर में वो बेचारा अकिंचन है, उसकी कोई पूछ नहीं। और जब जिस वक्त वो बूढ़ा होता है तो उसमें बूढ़ा होने के बाद सबसे पहले तो घर से लोग लेकर के उसको पहला कहना शुरू करते हैं, इनसे ज़्यादा कोई पागल नहीं है, ये पगला गए हैं, सठिया गए हैं, 60 साल के हो गए, अब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या बात है भैया, इतना मेहनत के बाद, इतने मेहनत के बाद अब ये सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ये सब भी हो रहा है परिवारों में, ये सब परिवारों में हो रहा है, इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं। और बच्चे जो जो कुछ करते हैं, जिनके बच्चे अगर माता पिता को परवरिश कर रहे हैं, जिनके बच्चे सब कुछ जी जान से मान रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मैं उन्हीं बच्चों के चरणों में मैं सिर झुका दे रहा हूँ, क्योंकि चाइल्ड इज़ ए फादर मैन, चाइल्ड इज़ ए फादर ऑफ मैन। अगर वो बच्चा जो है अगर आने भविष्य का फादर हो सकता है, तो मैं उस फादर को भविष्य का फादर मान के नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उसने सब कुछ सीखा है, सब कुछ सीखा है, और अपने माँ बाप से सीखा। तो हमारे समय में माता पिता मुझे सिखाता है। मुझे एक दिन याद है कि जिस वक्त मेरे पिताजी कुछ घर से जा रहे थे, तो वो मैं उस वक्त 15 साल का था, 14 साल का था। तो वो मुझसे कहने लगे, मैं अपने सब अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करते थे, मैं उनके अंतिम संतान था, तो वो अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। तो मुझसे कहने लगे कि भाई भैया हमारा ये जो थोड़ा सा ये गठरी मुठरी है, इसको चौराहे तक पहुंचा दो। तो देखना था बाल बाल ख़राब ना हो जाए। अब उन्होंने हंसी में कहा, चाहे मजाक में कहा, जैसे भी कहा हो, पहले उन्होंने कहा गठरी पहुंचा दो। मैंने गठरी सिर पर रखी और ले जा करके चौराहे पर छोड़ा। उस वक्त मेरी दीदी का घर, उनके घर के, हमारे घर से 50 नया पैसा किराया पड़ता था। खैर, जिस वक्त वो बैठने लगे रिक्शे पर बैठ गए, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, सिर्फ एक बात कही थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को, मैं अपना मुझे एक ग्रंथ लिखना है पिताजी के ऊपर भी, तो उसमें उन्होंने कहा था, बच्चा बच्चा हमारे ख़त्म आपकी।
मैं समझ नहीं सका कि वास्तव में खता कौन सी है। खता मैंने उनकी कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं नहीं जानता था कि ये खता क्यों कहना चाहते हैं, माफ़ करने के लिए मुझसे कह रहे हैं, मेरी क्या औकात। मैं पिताजी के सामने हाथ जोड़े खड़ा हूँ और वो कह रहे हैं बच्चा हमारा खता माफ़ क्यों। और वो बृहस्पतिवार को गए थे और शनिवार को उनका स्वर्गवास हो गया। मेरी से उनसे स्पष्ट कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माता पिता चलते फिरते देवता हैं, चलते फिरते पके हुए आम हैं, उनके साथ जीवन जीना है। यही हालत मेरी माता साथ के साथ हुआ। अंतिम दर्शन मैं उनके नहीं कर पाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि राधेश्याम एक दिन मोर परनमा निकल दी है तुम्हें पता नहीं चली। परनमा निकल गया, मुझे नहीं पता चला। मैं मंदिर से लौट के आया तो मेरी माता जी मुझे नहीं मिली। मेरी माता जी मुझे नहीं मिली। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसार में रहना है तो माता पिता को देवता समझ के पूजा करिए, किसी प्रकार की कोई अवहेलना कीजिए, न उनके अपमान में कोई खोच मारिए, नहीं तो बड़ी समस्या आ सकती है। हमारी आप सबको हृदय से प्रार्थना है कि जितना भी आप कुछ कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना पेट काट करके, अपना